नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें अपन आज के इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट करने वाले हैं। तो यह टेस्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आग से सुरक्षा के लिए बनी लिफ्ट व फायर अलार्म के लिए व फायर पंप के लिए होना चाहिए, इनमें से क्या होना चाहिए? ऑप्शन दे रखा मुख्य राइजर फीडर, बी दे रखा स्वतंत्र राइजर फीडर, सी दे रखा डिस्ट्रीब्यूशन से निकला फीडर, डी दे रखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होना चाहिए आग से सुरक्षा के लिए बनी लिफ्ट, फायर अलार्म व फायर पंप के लिए? फटाफट से कमेंट करके बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र राइजर फीडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र राइजर फीडर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, श्रेणी से जुड़े सेलों के टर्मिनलों के बीच जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है भार प्रतिरोध को, बी दे रखा है एम्पियर मीटर को, सी दे रखा है वाट मीटर को, डी दे रखा है ओम मीटर को। तो राइट आंसर कौन सा होगा? श्रेणी में जुड़े सेलों के टर्मिनलों के बीच क्या जोड़ा जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, सीरीज में जुड़े सेलों के टर्मिनलों के बीच में भार प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? भार प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, मोबाइल के अंदर बैटरी उपयोग होती है। मोबाइल होता है, उसके अंदर कौन सी बैटरी उपयोग की जाती है? कार्बन जिंक, लिथियम आयनिक, लेड एसिड या निकल आयरन। तो इनमें से मोबाइल के अंदर कौन सी बैटरी का उपयोग किया जाता है? आप सभी यूज करते हैं मोबाइल का, तो उस मोबाइल के अंदर कौन सी बैटरी का यूज करते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम आयनिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल की बैटरी में कौन सी बैटरी का उपयोग करते हैं? लिथियम आयनिक। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब एक संधारित्र को ओम मीटर से टेस्ट करते हैं तो मीटर कुछ प्रतिरोध दर्शाता है, इस अवस्था में संधारित्र है। जब एक कैपेसिटर को ओम मीटर से टेस्ट करते हैं तो मीटर कुछ प्रतिरोध दर्शाता है, अर्थात रेजिस्टेंस दर्शाता है। इस अवस्था में संधारित्र कैसा होगा? कैपेसिटर कैसा होगा? लघु परिपथ, अच्छा, खुला परिपथ या लीकेज? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जब एक संधारित्र को ओम मीटर से टेस्ट करते हैं और मीटर कुछ प्रतिरोध दर्शाता है तो इस अवस्था में कैपेसिटर कैसा होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खुला परिपथ होगा। किस प्रकार से होगा? ओपन सर्किट होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, संधारित्र विरोध करता है। कैपेसिटर होता है, वह किसका विरोध करता है? उल्टता में परिवर्तन का, धारा में परिवर्तन का, धारा में व उल्टता में परिवर्तन का, या प्रत्यावर्ती धारा में विरोध करता है? तो किस में संधारित्र अर्थात जो कैपेसिटर होता है वह किसका विरोध करता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट कर दो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटर होता है वह वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। किसमें? उल्टता में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर हटा दिया जाए तो क्या होगा? यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जो प्रयुक्त कैपेसिटर होता है उसको हटा दिया जाता है तो उसमें क्या होगा? ऑप्शन इधर का है, लाइन करंट कम हो जाएगा, बी दे रखा लाइन करंट बढ़ जाएगा, सी दे रखा करंट व वोल्टेज परिवर्तित नहीं होगा, डी दे रखा मोटर ठंडी हो जाएगी। तो यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप मोटर सेट के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जो प्रयुक्त कैपेसिटर होता है उसको हटा दिया जाता है तो उसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन करंट बढ़ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस परिपथ में चौक को प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस परिपथ में चौक को, किसको? चौक को प्रतिरोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? एसी परिपथ, डीसी परिपथ, एसी व डीसी परिपथ, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? चौक को प्रतिरोधन के रूप में किस में उपयोग लेते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी परिपथ में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है, परिपथ में जीनर डायोड हमेशा जोड़ा जाता है। परिपथ होता है सर्किट, उसमें जीनर डायोड को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी में, फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में या ऋणात्मक बाइस में? यहाँ फॉरवर्ड है, मिसप्रिंट है, तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स बाइस में जोड़ा जाता है। परिपथ में जीनर डायोड को किस प्रकार से जोड़ा जाता है? हमेशा रिवर्स बाइस में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक, शीतलक, परिरक्षक या नियंत्रक? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है भारी जल का सूत्र? D2O। तो फटाफट से बताइए कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा, स्लीव जॉइंट प्रयोग होता है वितरण लाइन में, घरेलू लाइन में, संचरण लाइन में या उपरोक्त सभी में? तो स्लीव जॉइंट होता है वह किस में प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संचरण लाइन में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो एक वोल्टेज के बराबर मान होगा, एक वोल्ट के बराबर क्या होता है? जूल प्रति कुलाम, कुलाम प्रति फेरड, कुलाम प्रति जूल या फेरड प्रति कुलाम? तो जल्दी से बताओ कि एक वोल्ट के बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलाम प्रति फेरड होता है। क्या होता है? कुलाम प्रति फेरड। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ पदार्थ निम्न पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो देते हैं, इनको क्या कहते हैं? सुचालक, अर्धचालक, श्रेष्ठ चालक या प्राविद्युत? तो कुछ पदार्थ निम्न पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो देते हैं तो उनको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ चालक। अगला क्वेश्चन दे रखा, सीसा अम्ल बैटरी के टर्मिनल बनाए जाते हैं। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके टर्मिनल किसके बनाए जाते हैं? सीसा के, तांबा के, जस्ता के या उपरोक्त सभी के? तो जल्दी से बताओ कि लेड एसिड बैटरी का टर्मिनल किसके बनाए जाते हैं? जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश प्रबलता का एकक है, अर्थात प्रकाश प्रबलता की इकाई बतानी है, एकक बताना है, मात्रक बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है कैंडल पावर, बी दे रखा है कैंडिला, सी दे रखा है लक्स, डी दे रखा है कैंडल प्रति मीटर। तो प्रकाश प्रबलता का एकक क्या होता है, मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। एकक को क्या बोलते हैं? मात्रक। तो इसका मात्रक बताना है प्रकाश प्रबलता का। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडिला। राइट आंसर क्या होगा? कैंडिला। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी परीक्षक द्वारा भूत तत्वों का रेजिस्टेंस मापा जाता है जिसमें आपूर्ति की प्रकृति होती है, एसी, डीसी, पल्सेटिंग डीसी या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी परीक्षक अर्थात भू टेस्टर होता है, उसके द्वारा भूत तत्व का प्रतिरोध मापा जाता है। तो जिसमें कौन सी आपूर्ति होती है? एसी होती है, डीसी होती है या पल्सेटिंग डीसी होती है, इनमें से कोई नहीं होते। तो राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों जो पृथ्वी परीक्षक होता है उसमें जो रेजिस्टेंस मापा जाता है वह है, उसमें आपूर्ति कौन सी होती है? एसी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट, जिसे प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्यूबलाइट में चोक का क्या कार्य होता है? ट्यूबलाइट होती है उसमें चोक का कार्य बताना है। ट्यूब को स्टार्ट करना, पावर फैक्टर को सुधारना, धारा को नियंत्रित करना या ऊष्मा उत्पन्न करना? तो ट्यूबलाइट में चोक का क्या कार्य होता है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ट्यूबलाइट में चोक का क्या कार्य होता है? धारा को नियंत्रित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा है, अल्टरनेटर में निम्न में से क्या नहीं होता है? अल्टरनेटर होता है उसमें क्या नहीं होता है? स्लिप रिंग, कम्यूटेटर, क्षेत्र प्रणाली या आर्मेचर? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, निम्न में से वाट के समान क्या नहीं है? इनमें से वाट के समान क्या नहीं है? आपको क्या बताना है कि इनमें से ऑप्शनों में से
वाट के बराबर कौन सा नहीं है? जूल प्रति सेकंड, एम्पियर प्रति वोल्ट, एम्पियर गुणा वोल्ट, वोल्टेज का स्क्वायर बटे प्रतिरोध। तो इनमें से वाट के बराबर कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति वोल्ट वाट के समान नहीं है, जबकि 1 जूल प्रति सेकंड भी वाट के बराबर होता है। एम्पियर गुणा वोल्टेज भी वाट के बराबर होता है। वोल्टेज का स्क्वायर बटे प्रतिरोध भी वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर प्रति वोल्ट वाट के बराबर नहीं होता है, अर्थात समान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन रखा, एक उपकेंद्र में संधारित्र बैंक का उपयोग होता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, विद्युत कारक में सुधार करने के लिए, ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखने के लिए, या वोल्टेज कम करने के लिए। तो एक उपकेंद्र में संधारित्र बैंक का उपयोग होता है, किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत कारक में सुधार करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत कारक में सुधार करने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रखा है, एक संधारित्र में दो क्या होते हैं? एक कैपेसिटर होता है, उसमें दो क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक से अलग किया गया रोधन, रोधन से अलग किए गए वाहक, सिरेमिक प्लेटें एवं एक माइका डिस्क, डीजर का चांदी की परत रोधन। तो राइट आंसर क्या होगा? एक कैपेसिटर में दो क्या होते हैं? तो दोस्तों, एक कैपेसिटर में दो रोधन से अलग किए गए चालक होते हैं, क्या होते हैं? वाहक होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रखा, ओसिलेटर परिवर्तित करता है एसी को डीसी में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, डीसी को एसी की वांछित आवृत्ति में, या क्षीण सिग्नल को प्रवर्धित सिग्नल में। तो ओसिलेटर परिवर्तित करता है, किसको करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी को एसी की वांछित आवृत्ति में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल, वाट सेकंड, किलोवाट घंटा, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई बतानी है, कौन सी होती है इनमें से? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की इकाई जूल भी होती है, वाट सेकंड भी होती है, किलोवाट घंटा भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं? बेडिंग, शीत, आर्म रिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से यांत्रिक चोट के विरुद्ध केबल की सुरक्षा कौन करता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्म रिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः क्या होता है? धारा का औसत मान शून्य होता है, धारा के वर्ग का औसत मान शून्य होता है, औसत शक्ति क्षय शून्य होता है, या ओटता तथा धारा में कलांतर शून्य होता है। तो एक एसी परिपथ में सामान्यतः क्या होता है? एसी सर्किट होता है, उसमें क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा का औसत मान शून्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा का औसत मान शून्य होता है। अगला क्वेश्चन रखा, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होगा शून्य, बहुत कम, सामान्य, या अनंत। तो अगर शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति है तो सर्किट किस प्रकार से करंट प्रवाहित होगा? सर्किट में करंट किस प्रकार से प्रवाहित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट अनंत प्रवाहित होगा। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो परिपथ में करंट अनंत प्रवाहित होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा, किसी शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैराड है, तो दिष्ट धारा परिपथ में इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? शून्य, अनंत, 1 ओम, 1/2 ओम। तो राइट आंसर क्या होगा? किसी शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैराड है, दिष्ट धारा परिपथ में इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत प्रतिरोध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा, उच्च आवृत्ति पर एक संधारित्र देता है अधिक प्रतिघात, कम प्रतिघात, शून्य प्रतिघात, या अनंत प्रतिघात। तो उच्च फ्रीक्वेंसी पर एक कैपेसिटर क्या देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम प्रतिघात देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम रिएक्टेंस देता है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी परिपथ में चौक कुंडली होती है, धारा को बढ़ाती है, धारा को कम करती है, धारा को परिवर्तित नहीं करती, या धारा को प्रतिरोध डीसी परिपथ के लिए अधिक है। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा को कम करती है। किसी भी परिपथ में चौक कुंडली क्या करती है? धारा को कम करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो आवर्ती चौक में किस पदार्थ का क्रोड प्रयुक्त होता है? वायु, लोहा, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो आवर्ती चौक में किस पदार्थ का क्रोड प्रयुक्त होता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। राइट आंसर क्या होगा? वायु। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक एलडीआर श्रेणी परिपथ अनुनाद की स्थिति पर जब ऑप्शन ए दे रखा धारा में वोल्टेज के मध्य कलांतर 90 डिग्री है, बी दे रखा धारा व वोल्टेज के मध्य कलांतर 45 डिग्री है, सी दे रखा इसकी प्रतिबाधा पूर्णतः प्रतिरोध होगी, डी दे रखा इसकी प्रतिबाधा शून्य होगी। तो एक एलडीआर श्रेणी परिपथ अनुनाद की स्थिति पर है जब क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी प्रतिबाधा पूर्णतः प्रतिरोध होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड बराबर आर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबाधा। जेड का मतलब क्या है? प्रतिबाधा, और आर का मतलब क्या है? प्रतिरोध। तो इसकी प्रतिबाधा है वह पूर्णतः प्रतिरोधी होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? विभव की, आवेश की, शक्ति की, या ऊर्जा की? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होने वाला है। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया? प्लैंक ने, हाल्वेस ने, हर्ट्ज ने, या आइंस्टीन ने? तो राइट आंसर बताइए इनमें से प्रकाश विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया था सर्वप्रथम? तो राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रकाश विद्युत सेल एक युक्ति है फोटोन को जमा करने की, प्रकाश की तीव्रता मापने की, फोटोन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की, या विद्युत ऊर्जा को संचित कर संचायक बैटरी को प्रस्तावित करने की? तो राइट आंसर कौन सा होगा? प्रकाश विद्युत सेल एक युक्ति है। किस प्रकार की युक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता को मापने की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? नील बोहर, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, या न्यूटन? तो स्थायी कक्षा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नील बोहर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है यूरेनियम से बेरियम एवं क्रिप्टोन का बनना, बी दे रखा हाइड्रोजन से हीलियम का बनना, सी दे रखा यूरेनियम 235 से प्लेटिनम 235 का बनना, डी दे रखा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से पानी का बनना। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से हीलियम का बनना ही क्या है? नाभिकीय संलयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? सौर ऊर्जा का मुख्य कारण बताना है। ऑप्शन ए दे रखा सूर्य में उपस्थित यूरेनियम का विखंडन, बी दे रखा भारी तत्वों के निर्माण में प्रोटॉनों का संलयन, सी दे रखा गुरुत्वीय संकुचन, डी दे रखा ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का जलाना। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सौर ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी तत्वों के निर्माण में प्रोटॉनों का संलयन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी तार का प्रतिरोध क्या है? R है, और उस तार को खींचकर लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी से बताओ राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी मनुष्य की तंत्रिका में धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगा? वह हंसने लगेगा, रोने लगेगा, उत्तेजित हो जाएगा, या उसे दर्द महसूस नहीं होगा? तो जल्दी से बताओ यदि किसी मनुष्य की तंत्रिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजित हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, अनंत उच्च, अल्प या शून्य। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी से बताइए कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, डीसी मोटर में लो हानि किस भाग से होती है? ब्रश, कम्यूटेटर, फील्ड, आर्मेचर। तो डीसी मोटर में लो हानि होती है, आयरन लॉस होता है, वह किस भाग से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा, फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए? अति उच्च, निम्न, मध्यम या उच्च। तो एक फ्यूज एलिमेंट का गलन बिंदु कैसा होना चाहिए? राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, इनमें से किसे क्यू चिन्ह से व्यक्त किया जाता है? धारिता को, प्रेरकता को, भलागुण को या विद्युत आवेश को। तो क्यू चिन्ह से किसको व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश को। राइट आंसर क्या होगा? विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, बी एच करव में एच क्या बताता है? बी एच करव होता है, उसमें एच क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को, चुंबकीय फ्लक्स को, प्रतिष्ठंभ यानी रिलेक्टेंस को, या चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। तो एच क्या प्रदर्शित करता है, किसको दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को दर्शाता है। बीएच क्रम में जो एच होता है वह किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को, पावर को। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, थर्मल पावर संयंत्र में किस तरह के अल्टरनेटर रोटर उपयोग किए जाते हैं? सिलेंड्रिकल रोटर, स्लिप रिंग रोटर, साइलेंट रोटर या स्लिप रिंग रोटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल रोटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है? स्लिप गति, मोटर गति, रोटर गति या सिंक्रोनस गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर के स्टेटर फील्ड की गति कौन सी गति होती है? सिंक्रोनस गति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों में किस प्रकार के विद्युत रोधी प्रयोग किए जाते हैं? डिस्क टाइप है, सेकल टाइप है, पिन टाइप या पिन व सेकल टाइप। तो 132 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें किस प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्क टाइप। राइट आंसर क्या होगा? डिस्क टाइप, जिसे चकती टाइप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, वह निम्नलिखित एप्लीकेशनों में से कौन सी अनुचित है? एससीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो यह किन एप्लीकेशनों में से कौन सी अनुचित है? इनमें से कौन सी अनुचित है? मोटर गति नियंत्रण, उच्च पावर सर्किट को नियंत्रित करना, लाइन डिमर या ऑडियो एम्पलीफायर। तो राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, वायर गेज तार के किस आयाम या डायमेंशन को बताता है? वायर गेज होता है वह तार के किस डायमेंशन को बताता है? मोटाई को, लंबाई को, व्यास को या चौड़ाई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, एक सीरीज सर्किट में 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? एक सीरीज सर्किट में 30 ओम, प्रत्येक 30 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं, तो कुल प्रतिरोध बताना है। जल्दी से बताओ ज्ञात करके क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों सीरीज में प्रतिरोध क्या होता है? आर टी बराबर R1 क्या होता है? R1 प्लस R2 या प्लस R3, इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो क्या करेंगे, प्रत्येक 30 का है तो 30 प्लस 30 प्लस 30, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 ओम। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा प्रवर्धक, बी दे रखा ईएलसीबी, सी दे रखा है एमसीबी, डी दे रखा एमसीसीबी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से कौन सा एक परिपथ वियोजक नहीं है? क्या बताना है? परिपथ वियोजक नहीं है, नहीं है को बताना है। तो दोस्तों ईएलसी भी एक सर्किट ब्रेकर होता है, एमसीबी भी एक सर्किट ब्रेकर होता है, और एमसीसीबी भी एक सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवर्धक होता है, जो एम्पलीफायर होता है वो एक सर्किट ब्रेकर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इन 50 क्वेश्चंस में से आपने सही उत्तर कितने के दिए हैं, 50 में से कितने सही उत्तर किए हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।